Radio, usted radio. लगाना नहीं, लगाना नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। आइए दीदू सज्जनों, अब हम सबके बीच मंच पर मंचासीन हैं पूज्यपाद संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद सत्यानंद जी महाराज, जिनका पदार्पण देवभूमि हरिद्वार से हुआ है। पूज्यपाद के संदर्भ में चंद पंक्तियां इसी क्षेत्र के वरिष्ठ सत्संगी श्रद्धेय श्री गणेश पासवान जी की रचना है, वो रखना चाहूंगा कि जो सबको भाए, जो सबको भाए वो यार हो तुम, जो सबको भाए वो यार हो तुम, करने को कत्ल पापों का धारदार तलवार हो तुम, धारदार तलवार हो तुम। संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित जगत हित, असमूर्ति साकार हो तुम, असमूर्ति साकार हो तुम। नवटोलिया पिपरा में ज्ञान देन हेतु, नवटोलिया पिपरा में ज्ञान देन हेतु, ज्ञान प्रसाद बाटन हार हो तुम, ज्ञान प्रसाद बाटन हार हो तुम। बगुलाहा की उर्वर माटी से, बगुलाहा की उर्वर माटी से तुम सम महकते फूल खिले, गौरव करता भारत तुम पर, सौभाग्य से ऐसे पथ प्रदर्शक मिले, सौभाग्य से ऐसे पथ प्रदर्शक मिले। अटूट करी करतार की तुम, अटूट करी करतार की तुम, प्रिय शिष्य सरकार की तुम, प्रिय शिष्य सरकार की तुम। दीक्षित ऋषि चमत्कार हो तुम, ज्ञान ध्यान भंडार हो तुम, ज्ञान ध्यान भंडार हो तुम। कौन गिने गणेश को, कौन गिने गणेश को, कहता है संसार, अगम भेद हिंदी अंग्रेजी में बताकर किए अमित उपकार, किए अमित उपकार। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा दोनों है महान, जनहित कृति समर्पित कर दी, जानत सकल जहान, जानत सकल जहान। हे स्वामी जी, हम सी भक्त जनाब के ओजस्वी पीयूषवाणी पासु हैं। हम समस्त भक्तजनों को आशीर्वचनों से अभिसंचित कर कृतार्थ करना चाहेंगे। पूज्यपाद सत्यानंद जी महाराज, एक बार जोरदार स्वरों में सदगुरु महाराज की जय बोलकर अपने अपने अंतःकरण को पवित्र करें हम सभी। श्री सदगुरु महाराज की जय। चिन्मयं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः, व्योमातीतः निरञ्जनः, बिन्दुनागकलातीतः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगधिरुज्ञानघना, सद्गुरो शङ्कररूप, नमो नमो बहुबारहि, सकल बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन।
मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, राजा इंद्रद्युम्न बैठे हुए थे। उनके बगल से महर्षि अगस्त अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। तो राजा इंद्रद्युम्न महर्षि अगस्त का सम्मान नहीं किया। तो महर्षि अगस्त ने राजा को श्रापित कर दिया कि हाथी की तरह बैठे हो, जाओ हाथी हो जाओ। भगवान के धाम वैकुंठ धाम में सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने जा रहे थे। जब वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो वहां जय विजय नाम का जो द्वारपाल था, द्वार पर लाठी ऐसे करके खड़े थे। तो जय विजय ने संकादिक ऋषियों को रोक दिया, आप नहीं जा सकते। संकादिक ऋषि को क्रोध हो गया और जय विजय को श्राप दिया कि जाओ 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। सज्जनों, ऋषि का शाप भी बोलते हैं और श्राप भी बोलते हैं। तो वे बने, जय विजय बने रावण और कुंभकर्ण। शिशुपाल और वक्रदंत, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो रावण के पास
राम जी से अधिक धन था। भगवान राम का जो अयोध्या में महल था वो सोने का नहीं था, और रावण का महल सोने का था। रावण इतना बड़ा विद्वान था कि धरती पर उस समय उसके जैसे कोई विद्वान ही नहीं था। और कहा जाता है कि उनकी पत्नी भी बहुत सुंदरी थी। बाल बच्चे से भरे परिवार, देवता लोग सेवा में खड़े रहते थे। ध्यान से सुनेंगे, रावण को राक्षस कहा गया और देवता लोगों की सेवा में, राक्षस की सेवा में देवता लोग। मन से देवता लोग सेवा नहीं कर रहे थे, मजबूरी थी, लाचारी थी। सज्जनों, वह रावण भगवान के पास इतनी सेना नहीं थी, लेकिन रावण के पास बहुत सेना थी। लेकिन फिर रावण के पास था क्या नहीं? भगवान के पास चरित्र था और रावण चरित्रहीन था। यही कमी थी। जो चरित्रहीन होते हैं, दुष्चरित्र, तो सती भगवती कहती है कि दुष्चरित्र को न शांत मापनोत, उनको शांति कभी नहीं मिलती। वैकुंठ के द्वार पर सनकादिक ऋषि श्राप दिया। ऐसा क्षेपक में कहा गया है कि ऋषि लोगों को श्राप नहीं देना चाहिए। तो किसी महात्मा ने कहा कि अभिमान होने के कारण साप ही लग जाता है, महापुरुष उसे साप देते हैं। सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, उनकी वाणी में है, अहंकार से सब कुछ बिन से, अहंकार से सब कुछ समाप्त हो जाता है। मीठी बोल बोलियो उनसे, किनसे? सदगुरु से, समाज से भी, परिवार से भी। अहंकार से सब कुछ बिन से, सो उनसे कभू करियो नहीं, नहीं तो रही हो भव ही माही। Ego is the big disease for the human society. समाज के लिए या उस मनुष्य के लिए बड़ी बीमारी है अहंकार। राजा को ये अभिमान हो गया था कि मैं राजा हूं। ये जो मैं पने का अभिमान है, परमात्मा मैं और तू के परे, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार, मैं तू
पार में परमात्मा मैं और तू के परे, मेरे और तेरे के परे। इसीलिए पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी में है कि मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये शरीर दिया गया है। दिस बॉडी हैज गिफ्टेड टू अस, हम आपको दिया गया ये शरीर, इसका अभिमान नहीं करना है। इस शरीर का अभिमान नहीं। तो राजा इंद्रद्युम्न को श्राप दिया गया। महर्षि अगस्त ने कहा कि हाथी के तरह बैठे हो जाओ, हाथी हो जाओ। मनुष्य का राजा थे और जंगल में जन्मे। वैसे तो कहा जाता है कि जंगल का राजा शेर है, लेकिन एक तरह से हाथी भी सबसे बड़ा जानवर। तो शास्त्र में हाथी को गज कहा गया। गज, गजह, संस्कृत में गजह, और हिंदी में गज। कपड़ा नापने वाला नहीं समझ लीजिएगा। गज हाथी। अब तो कपड़ा गज से नहीं नापा जाता ना, मीटर से नापा जाता है। सज्जनों, गज को उल्टाएंगे तो क्या बनेगा? जग। गज को उल्टाने से जग। जिस व्यक्ति में संसार कूट कूट के भरा हुआ है वो गज ही है। इसलिए महापुरुषों ने कहा ये संसार दरअसल में हम आपका नहीं है। तब किसका है? ये ईश्वर का है, ये परमात्मा का है। इस संसार में हम आप नदी देखते हैं। नदी मनुष्य ने नहीं बनाया। पर्वत को मनुष्य निर्मित नहीं किया है। तारे जो अभी देखेंगे थोड़ी देर में, मनुष्य नहीं बनाया। मनुष्य ने नहीं बनाया। चंद्रमा को मनुष्य ने नहीं बनाया, सूर्य को मनुष्य ने नहीं बनाया। ये संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है, रचित है। और हम आप भी ईश्वर द्वारा ही निर्मित हैं। माता पिता तो केवल कर्म कर देते हैं, लेकिन माता के पेट में बच्चा का निर्माण कैसे हो रहा है माता को भी नहीं पता लगता। हम आप किसी फैक्ट्री से निकल के नहीं आए, माता के उदर से आए, माता के कोख से आए। और पशु भी अपने मां के पेट से ही आता है, लेकिन पशु की बड़ाई भगवान ने नहीं की। हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, सियार, सिंह, कितने जानवर हैं, किसी की बड़ाई भगवान ने नहीं की। बड़ाई किसकी की? हम मनुष्यों की। और भगवान क्या बोले? बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान मनुष्य देह की बड़ाई करते हैं।
मनुष्य देह कितना दुर्लभ है। तो भगवान कहते हैं कि सुर दुर्लभ। आश्चर्य की बात है। देवता में बड़ी शक्ति होती है सज्जन। देवता में मनुष्य से ज्यादा शक्ति होती है। देवता का जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है। द बॉडी ऑफ द डेड इज नॉट विजिबल। देवता का शरीर दिखता नहीं है। और देवता मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी जगत के नियंता की वाणी है, जगत के पालनहार की वाणी है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही का। देवताओं के लिए भी दुर्लभ ये शरीर, मनुष्य का शरीर। लेकिन ये मनुष्य करता क्या है? कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में सोया। क्या कर रहे हैं? बड़े भाग मनुष्य शरीर पाकर के कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में सोया। आया समय जब मौत का, तब सोच कर रोया। ये हो उस समय फिर ये मनुष्य बड़ा रोता है, ये जीव बहुत रोता है। सज्जनों, किसी के पापा बहुत धनवान है, पिताजी, किसी के पिता बहुत धनवान है, किसी के भाई बड़े भारी विद्वान हैं, किसी की बहन बहुत बड़े ऑफिसर है। ध्यान से सुनिएगा, सगे संबंधी बड़े बड़े पदों पर पदासीन है, लेकिन जब मौत आती है ना, तब ये कोई पद वाले नहीं बचा सकते। घर में दरोगा देखते रह जाते हैं, जज साहब भी देखते रह जाते हैं, चले गए जाने वाले, देखते रह गए। कौन बचाएंगे? बचाएंगे कौन? गुरु ही बचा सकते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं कि वही उद्धार कर सकते हैं। वे कहते हैं जो जीवों को उद्धारा है। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेरे, को सुख तेरे। ये नहीं बचा पाएगा। बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, रावण महल में मरा क्या? आप लोग तो बहुत सत्संग सुने हैं। ये गुरु महाराज के कृपा क्षेत्र है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही इस क्षेत्र पर। हमारे अभी श्रद्धेय बोधानंद जी महाराज कह रहे थे ये धर्म क्षेत्र है। दरअसल में यहाँ के लोग बड़े आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, विकसित लोग हैं। रावण का इतना बड़ा घर, सोने का महल, लेकिन मरा कहाँ? मैदान में। सोचा तो होगा कि सोने के महल में कोई नहीं पहुंचेगा, भगवान ही पहुंच गया काल बन गया। कंस का भी महल कोई साधारण नहीं, लेकिन वो कहां मरा? रणभूमि में, जहां कुश्ती हो रही थी। तो मौत सबके पीछे लगी हुई है। जीवन तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मौत सबके पीछे लगी हुई है। इसलिए संतों ने कहा बेखबर मत होइए।
बेपरवाह मत होइए, लापरवाह जीवन ठीक नहीं। सज्जनों, तो वह जो गज जंगल में विचरने लगा, बड़ा मस्त, संत कबीर साहब हम सबों को याद दिलाते हैं। क्या इधर ही बैठे है, इधर बैठे ना। संत कबीर साहब कहते हैं कि या मन तो है हस्ती मस्ती, मन तो हस्ती मस्ती जैसे, लेकिन काया कैसे? मिट्टी की। काया मिट्टी की, मन हस्ती मस्ती है, लेकिन शरीर मिट्टी की।